तो संसद के अंदर एक घमासान चल रहा है, एक चर्चा चल रही है। उम्मीद कर रहे हैं कि वो चर्चा सफल होकर इस बिल को पास कराया जा सके। लेकिन संसद के बाहर क्या चल रहा है? दिल्ली के जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हुआ, जिसको लेकर अब दिल्ली पुलिस तमाम फुटेज जारी कर रही है, उन तस्वीरों के सामने आने के बाद बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अब ये तस्वीर आज सामने आई है, दिल्ली पुलिस ने इस सीसीटीवी फुटेज को जारी किया। इस तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। इन तस्वीरों को जब आप देखेंगे, इन्हें पूरा काटिए प्लीज। इसमें बैरिकेड तोड़कर लोग आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसे फिर से चलाइए तस्वीर को। ये देखिए, बैरिकेड दिख रहे हैं आपको, और उसके बाद अचानक से वो भीड़ बैरिकेड तोड़कर हटाकर आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। पहले कुछ लोग छलांग लगाते हैं, बैरिकेड पार कर जाते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ये सिर्फ 200 मीटर दूर रह गई थी संसद से ये भीड़, ये जो आप देख रहे हैं, और इससे एक डर बना हुआ था संसद की सिक्योरिटी ब्रीच का। दिल्ली पुलिस ने 20 और 22 जुलाई को प्रदर्शन के दौरान की करीब 100 वीडियो जारी की, जिनमें जो सामने आया है वो आप देख रहे हैं। पुलिस के मुताबिक इस वीडियो में प्रदर्शनकारियों की कई गतिविधियां रिकॉर्ड हुई है। फुटेज में कथित तौर पर भीड़ को सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए, पुलिस पर हमला करते हुए और पथराव करते हुए भी देखा गया। इसकी अगली तस्वीर चलाइए। अब यह तस्वीर देखिए, इसमें आप दूर से देखेंगे पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं बैरिकेड के इस तरफ, वहां से प्रदर्शनकारी आते हैं और अचानक बैरिकेड टूटता है, पुलिस वाले एक तरफ हो जाते हैं और भीड़ आगे आ जाती है। यह भी दिल्ली पुलिस ने जारी की। जिस तरह का वहां पर एक डर बैठ गया था इन तस्वीरों के आने के बाद, उसको दिल्ली पुलिस ने सामने रखा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस भी ऐसा उम्मीद नहीं कर रही थी कि भीड़ अचानक से संसद के इतने करीब पहुंच जाएगी। तो यह तस्वीर भी देखिए, संसद से महज 200 मीटर की दूरी पर यह भीड़ रह गई। एक और तस्वीर आई है। अब ये वो सीसीटीवी फुटेज है जो 20 और 22 तारीख की पुलिस जारी करके लोगों के सामने रख दी है। ये भी हुआ, और इन्हीं तस्वीरों के बिना पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें पुलिस ने चिन्हित किया है, जिनके पहले से आपराधिक रिकॉर्ड रहे हैं। तो ये तस्वीरें भी देखिए, गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हुए भी तस्वीरें सामने आई। अब ये तस्वीर देख लीजिए, इसमें कुछ लोग अपना चेहरा ढककर पत्थरबाजी कर रहे हैं। ये सारी तस्वीरें सीसीटीवी के जरिए अब बाहर आई हैं। पुलिस द्वारा ये तस्वीरें जारी की गई। अब आपको मैं ये बताऊं कि तकरीबन 100 वीडियो हैं। इन 100 वीडियोस को जो सीसीटीवी के जरिए एक्सेस किए गए हैं, इसमें 2873 अपराधी कैद हुए हैं। 101 पर हत्या का केस है, 62 पर हत्या की कोशिश का केस है, 284 पर डकैती और चोरी के मामले हैं, 229 पर आर्म्स एक्ट लगे हुए हैं, 135 पर स्नैचिंग का केस है, 61 पर रेप का केस दर्ज है, 67 पर एनडीपीएस एक्ट और 19 अपराधियों पर किडनैपिंग के केस दर्ज। 25 ऐसे हैं जिन पर छेड़छाड़ के मामले हैं और 6 पर तो पॉक्सो के केस भी दर्ज हैं। अब ये सीसीटीवी के जरिए जो तस्वीरें सामने आई थी, उनसे फेशियल रिकग्निशन के जरिए पुलिस ने ये पूरा खाका बनाया है, और इसीलिए पुलिस कह रही है कि बहुत से अपराधी भी इस प्रदर्शन में शामिल हो गए। हमने आपको कल वो तस्वीरें दिखाई थी जिनमें एक आरएएफ जवान पैलेट गन चलाता दिख रहा है, लेकिन अब जब इसकी जांच हुई तो कई खुलासे भी हुए। यानी ये पैलेट गन के जरिए आरोप लगे कि कैसे छर्रे निकले और उसके बाद लोग घायल हुए। अब सवाल ये कि क्या ये प्लास्टिक पैलेट गन, क्योंकि 20 जुलाई को सीजेपी का संसद चलो मार्च हुआ था। सीजेपी को जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति मिली थी। प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़कर संसद की ओर बढ़े। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बल प्रयोग किया गया। आरोप लगा कि इस दौरान पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है। अब दिल्ली पुलिस ने अब तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया। अब कार्रवाई का आधिकारिक रिकॉर्ड सामने आ रहा है। अब सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि आरएएफ जवान ने 2 बार एंटी रायट गन चलाई थी दिल्ली में। डीसीपी के आदेश पर यह 2 बार चलाई गई एंटी रायट गन। जंतर मंतर के जोन 1 में आरएएफ की एक कंपनी तैनात थी। दिल्ली पुलिस के डीसीपी के साथ कंट्रोल करने में जुटी थी। डीसीपी के कहने पर आरएएफ जवानों ने 2 राउंड फायर किए। राउंड में प्लास्टिक पैलेट वाले कारतूस भी इस्तेमाल हुए। प्लास्टिक पैलेट लगने से कम 4 लोग घायल हो गए। अब दस्तावेज में इस कार्रवाई की आधिकारिक एंट्री भी की गई। एंटी रायट गन को भीड़ नियंत्रक हथियार माना जाता है। ये गन पारंपरिक पैलेट गन से अलग होती है।
एंटी राइट गन में प्लास्टिक पेलेट वाले कारतूस होते हैं। फायर होने पर एक कारतूस कई टुकड़ों में बंट जाता है। प्रदर्शन के दौरान एक साथ कई लोगों को लग सकता है। इसका मकसद भीड़ को तितर बितर करना होता है। अब शुरुआती दौर में एंटी राइट गन के इस्तेमाल किया गया। आरोपों के बाद पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू हो चुकी है और पुलिस के सूत्रों द्वारा यह कहा जा रहा है कि ये प्लास्टिक पेलेट गन्स हैं, ना कि मेटल के वो छर्रे जो कि पेलेट गन के जरिए होते हैं। अब इस पर किसी आधिकारिक बयान का भी हम इंतजार कर रहे हैं। इस बीच प्रदर्शनकारियों पर पेलेट गन के इस्तेमाल पर विपक्ष लगातार हमलावर है। देखिए, बुनियादी बात तो ये है कि 20 जुलाई 2026 को जिस तरह से लाठी डंडा चलाया गया, पेलेट गन्स का इस्तेमाल किया गया और जो वीडियो वायरल हुआ है कि प्रदर्शनकारियों के पीछे AK-47 लेके एक पुलिस वाला भाग रहा है, ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि भारत का संविधान हर व्यक्ति को ये हक देता है कि वो अहिंसात्मक तरीके से अपनी बात रख सके, इकट्ठा हो सके, प्रदर्शन कर सके। दिल्ली पुलिस ने पहले डिनायल इशू किया और धमकाया था। मुझे अच्छी तरह याद है, कुछ दिनों पहले दिल्ली पुलिस की एक पोस्ट आई थी कि ऐसा कोई प्रकरण नहीं हुआ है और जो भी इस तरह की बात फैलाएगा उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब बताइए, दिल्ली पुलिस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जिसने राजनीतिक क्लियरेंस दिया पैलेट गन चलाने का, क्या उसके खिलाफ कोई जवाबदेही उसकी बनती है या नहीं बनती? और इस प्रकरण में सीधे सीधे गृह मंत्री जिम्मेदार। हमारी चर्चा तो ये थी कि जिस प्रकार से निर्ममता से प्रशासन ने, पुलिस ने बच्चों और बच्चियों को मारा है, पेलेट गन जिसको छर्रा गोली बोलते हैं, चलाया है, उसके ऊपर चर्चा हो, जिससे कम से कम गृह मंत्री जवाब तो दे कि किसने आदेश दिए थे। यही काम जम्मू कश्मीर में जब एक बार छर्रा गोली चली थी, पेलेट गन चले थे, तो उस समय अंतर्राष्ट्रीय ये बहुत बड़ी एक मुद्दा बना था। यह भी बच्चों का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय बन गया है। अब आपने सुना, विपक्ष हमलावर है पेलेट गन के इस्तेमाल को लेकर। इस बीच वो जो तस्वीरें मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई, जिसमें 20 तारीख को सीसीटीवी के जरिए जो तस्वीरें कैद हुई हैं, जिसमें गाड़ियों में तोड़फोड़ हो रही है और फेशियल रिकग्निशन के जरिए पुलिस ने इसमें कई अपराधियों को भी चिन्हित किया है। अब इस सब पर, उस प्रदर्शन से लेकर अपराधियों के शामिल होने को लेकर पुलिस ने यह फुटेज जारी किया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। जंतर मंतर मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों के ऊपर जो बयान दिया, जंतर मंतर मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात रखी। किसी भी छात्र के खिलाफ सुनवाई के दौरान किसी तरह का बल प्रयोग नहीं होगा, किसी भी छात्र के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं होगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आंदोलन को शांतिपूर्ण माना है। ज्यादा बल प्रयोग करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। छात्रों की व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाएगी। सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने के भी निर्देश दिए। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार और 7 राज्यों को नोटिस भी गया है। इस नोटिस में क्या है? दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश को नोटिस जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को भी नोटिस जारी किया। इन सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को नोटिस हुआ है। सरकार का पक्ष जानने के बाद एक हाई लेवल कमेटी भी गठित की जाएगी। 18 साल से कम के छात्रों को तुरंत रिहा करने के आदेश दिए गए और आपराधिक इतिहास वाले प्रदर्शनकारियों को कोई राहत नहीं दी जाएगी। इसीलिए मैं आपको दिखा रही थी कि पुलिस ने कई अपराधियों को चिन्हित किया है। इसमें घटनाओं की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराएगा सुप्रीम कोर्ट। अगर जिम्मेदारी तय नहीं की तो जांच का कोई मतलब नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट का कहना है। पुलिस कर्मियों पर हुए हमलों की भी जांच होनी चाहिए, यह भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने, और यह भी कि प्रोटोकॉल का पालन हुआ या नहीं, इसकी जांच की जरूरत है। गाइडलाइंस तय होने के बाद पूरे देश के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया जाएगा। जो भी कानून अपने हाथ मिलेगा उस पर कार्रवाई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज इस घटना पर यह निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जिन पर पहले से केस दर्ज है उन्हें राहत नहीं मिलेगी, लेकिन सीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश मंजूर नहीं है। जितने भी सारे डिटेनीज थे, अरेस्टीज थे, उन सबको फ्री करना चाहिए, ये हमारा एक मुख्य डिमांड था। अब अगर उस पे हम लोगों ने ये नहीं बोला कि कोई माइनर है तो तभी आप उसको रिलीज़ करिए, या किसी के ऊपर पहले से एफआईआर है तो उनको मत रिलीज़ करिए, ये सब हमारा कोई डिमांड नहीं था।
एंड सरकार को भी समझना चाहिए कि हमारा जो डिमांड है वो जैसा गारंटी दिया था, जैसे देश के सामने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों मिनिस्टर्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे जो एग्री किया था, वैसे ही डिमांड आपको रखना पड़ेगा। अभी अगर सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि जिनके ऊपर FIRs है पहले से उनको मत छोड़िए, तो वो हमें मंजूर नहीं है। हमारा जो डिमांड है वो क्लियर है एंड उसी के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि उसी चीज़ पे एग्रीमेंट भी हुई थी।